हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर आ गया हूं एक वीडियो लेकर के और आज हम करने जा रहे हैं PYQ सॉल्यूशंस ऑफ सर्कल। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है? इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड PQ इज द कॉर्ड। तो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड PQ इज अ कॉर्ड हेयर। ठीक है बच्चों। तो एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है। इफ द टेंजेंट PR इट मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद PQ देन द मेजर ऑफ एंगल POQ। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास एंगल जो RP टेंजेंट है तो रेडियस जो है OP 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो एंगल ROP, एंगल ROP, एंगल RPO, एंगल RPO will be equals to 90 डिग्री। रीजन क्या है? सिंस रेडियस is perpendicular to tangent, perpendicular to tangent। रेडियस जो है परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे। रीजन है हमारा एंगल RPO और एंगल RPQ ऑलरेडी गिवन है। एंगल RPQ इज गिवन, कितना गिवन है? RPQ इज 50 डिग्री, दैट इज गिवन। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो हम यहाँ से एंगल निकाल सकते हैं। देयरफॉर एंगल OPQ, एंगल OPQ will be equals to RPO minus RPQ। RPO 90 और RPQ 50 डिग्री। तो एंगल OPQ इक्वल्स टू 40 डिग्री। अब हम देखेंगे कि OP इक्वल्स टू OQ, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल। OP इक्वल टू AQ तो रेडियाई। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर ट्रायंगल OPQ is isosceles, isosceles, isosceles triangle। triangle OPQ is isosceles triangle। अगर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसमें दो एंगल्स इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल OPQ इक्वल्स टू एंगल OQP, OQP। रीजन क्या है? एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो जो एंगल इक्वल साइड्स के अपोजिट होते हैं तो इक्वल होते हैं, तो इन दोनों को इक्वल लेंगे तो हम इस ट्रायंगल के अंदर अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। इन ट्रायंगल
ओ पी क्यू, ट्रायंगल ओ पी क्यू। हम लिख सकते हैं एंगल OPQ equals to angle OQP. Sorry, not equal. We have to write the sum plus angle OQP. OQP plus angle POQ. POQ equals to 180 डिग्री। तो हमने यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर दी और OPQ एंड OQP दोनों इक्वल हैं और इक्वल टू 40 डिग्री होंगे। तो 40 प्लस 40 प्लस एंगल POQ इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से हमें एंगल POQ मिल जाएगा, एंगल POQ इक्वल टू 180 माइनस 80। तो एंगल POQ विल बी इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो POQ हमारे पास निकल के आ गया 100 डिग्री। तो POQ ही निकालना था हमें, दैट इज सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। सर्कल द लेंथ ऑफ BC इज, BC की लेंथ निकालनी है। तो हमें यहाँ पे AP दिया हुआ है, तो हमें पता है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AP इक्वल्स टू AR। AP इक्वल्स टू AR। रीजन क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स या टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो अगर इक्वल होंगी तो AP तो ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो AR भी देयरफॉर AR इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। और हमें पता है AC कितनी है? AC गिवन है 11 सेंटीमीटर। तो वी कैन से AR हमें पता ही है, तो RC कैसे निकल जाएगी? RC विल बी AC माइनस RC विल बी AC माइनस AR। तो AC माइनस AR का मतलब होगा 11 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। और RC इक्वल्स टू QC, tangents drawn from external points. Tangents from external point are equal। अगर RC और QC इक्वल हैं तो QC भी आपका RC के इक्वल हो जाएगा, यानी देयरफॉर QC आल्सो 7 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि BP इक्वल्स टू BQ। सेम रीजन है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो यहाँ पे BP तो 3 है, तो देयरफॉर BQ इज आल्सो 3 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है? BC। तो BC किसके इक्वल होगा? BC होगा BQ प्लस QC। तो यहाँ पे BQ कितना है? BQ 3 है और QC कितना है? QC इज 7। तो यहाँ पे तो ये टोटल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो AC हमारा निकल के आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A टू अ सर्कल। तो पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं।
एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, तो टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से हम ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये टेंजेंट है, ये हमारा सेंटर है, इस सेंटर को हम ओ कह सकते हैं। ये सेंटर ओ है, और यहाँ से ये ड्रॉ कर दिया हमने और इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये तो हमें पता है कितना 90 होता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ए को एक्सटर्नल पॉइंट मानना है, ए इज एक्सटर्नल पॉइंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस 3 है एंड लेंथ दी है 4 सेंटीमीटर। टेंजेंट की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, तो ए का डिस्टेंस सेंटर से निकालना है, ए ओ निकालना है, तो इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई टेंजेंट पी है ये पॉइंट, तो यहाँ से हमें ए ओ की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल के अंदर हम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, ए ओ स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हम बोल सकते हैं पी ओ स्क्वायर और बेस ए पी स्क्वायर। तो ए ओ स्क्वायर इक्वल्स टू पी ओ इज 4, पी ओ इज 3, 4 सेंटीमीटर ये है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, टोटल आएगा 25। तो ए ओ की वैल्यू जो आएगी √25, दैट इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर ही निकल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें तो सीधा सीधा पूछा गया है 1 मार्क में, इफ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स to a circle with center O from an external point P, then the quadrilateral OAPB is a cyclic quadrilateral। तो ये तो क्लियरली साइक्लिक होगा, क्योंकि पी एंड पी बी टेंजेंट्स हैं, तो टेंजेंट्स तो वैसे ही 90 बनाती हैं, और तो बचे हुए दो एंगल्स का सम 180 हो जाएगा, साइक्लिक तो होगा। और इन्हें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये गलत है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल इक्वल, उनका सम 180 होता है, तो ये वाला करेक्ट नहीं है, वो वाला करेक्ट है। तो आप लिख सकते हैं असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, तो सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट, और रीजन जो है वो फॉल्स है। चलो इजी था, नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ आर ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी। तो अगर हम इस सर्कल में इसी में बात करूं फिगर के अंदर, तो ये हम ज्वाइन कर लें इसको, रेडियस को, और एक रेडियस ये वाली, तो हमने ज्वाइन कर लिया। तो इस रेडियस को ज्वाइन करने से हमें पता लग गया कि ये जो है 90 डिग्री होती है, तो ये भी तो यहाँ टेंजेंट का काम करेगी छोटे सर्कल पे, और यहाँ पे आपको रेडियाई जो है 5 सेंटीमीटर बड़े सर्कल की दी हुई है और 3 सेंटीमीटर छोटे सर्कल की दी हुई है। तो हमसे पूछा है लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी के लेंथ निकालना, मतलब ए पी निकाल के उसको डबल कर दो, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इन ट्रायंगल ए पी ओ, ट्रायंगल ए पी ओ, ए पी ओ के अंदर पाइथागोरस यूज करेंगे, हमें पता है ए ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू
ए पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास ए ओ तो 5 है, तो 5 स्क्वायर, ए पी 3 है तो 3 स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। पी ओ स्क्वायर, पी ओ तो हम पहले ही ए ओ स्क्वायर और पी ओ स्क्वायर, ए पी, तो ए पी स्क्वायर इट इज ना, ए पी नॉट लाइक दैट, फर्स्ट ए पी की वैल्यू नहीं है तो ए पी तो निकलेगा ना, तो ए पी स्क्वायर एज इट इज, पी ओ की वैल्यू है तो उसको 3 स्क्वायर लिख देंगे। तो हमारे पास आएगा 25 माइनस 9 इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर। तो ए पी की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 16 दैट इज 4। तो ए पी 4 सेंटीमीटर निकल गया, तो ए बी क्या होता है, ए बी इज, तो ये ए पी और पी बी इसका डबल कर दो, 2 टाइम्स ऑफ ए पी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ ए पी का मतलब 2 टाइम्स ऑफ 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 मार्क्स में था, बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए तो नहीं बनाए, आराम से 3 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में 2 मार्क्स में पूछा गया है, एंगल दिया हुआ है 55, तो लेकिन ये जो एंगल है ए बी डायमीटर है, तो ये वाला एंगल तो 90 हुआ, एंगल इन द सेमी सर्कल। तो बी सी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट डी centered at O. BD is a chord of the circle so that BAD equals to this. Find angle DBC। DBC कौन सा एंगल है, DBC ये वाला निकालना है हमें। पूरा तो हमें पता है, रेडियस के साथ तो 90 बनेगा, तो अंदर का निकाल के सर्कल का। और तो सबसे पहले तो इस ट्रायंगल में मैं लिख रहा हूँ एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। एंगल इन सेमी सर्कल होगा 90 डिग्री, एक 55 दिया हुआ है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए बी डी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने यूज कर दी इसमें, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करी, तो इसमें ऑलरेडी हमें एंगल बी ए डी पता है 55 प्लस एंगल ए डी बी वो हमारा निकल चुका है 90, और ये हमें निकालना है एंगल ए बी डी, हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 90 और 55 145, तो 145 प्लस एंगल ए बी डी इक्वल्स टू 180, और एंगल ए बी डी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 145। तो एंगल ए बी डी इक्वल्स टू, इसमें से 145 माइनस करोगे तो 80 में से 40, 10 में से 5 5 और 7 में से 4 3, तो ये 35 आएगा। तो ए बी डी आपका 35 निकल गया, तो अब आराम से कौन सा निकाल सकते हैं, डी बी ए, और हमें पता है एंगल ए बी सी या एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, दिस इज द रीजन। तो अब हम निकाल सकते हैं डी बी सी, एंगल डी बी सी इक्वल्स टू, डी बी सी निकालने के लिए एंगल ए बी सी माइनस एंगल डी बी ओ या ए बी डी, ए बी डी। तो ए बी सी ये 90 है, माइनस ए बी डी
वो 35 निकला है। तो 10 में से 5, 5, 8 में से 3, 3, 5, तो 55 बनेगा। तो 55 इज द रिक्वायर्ड एंगल DBC। ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपको रेडियस दी गई है। तो यहाँ पे हमें बच्चों पता है कि AP टेंजेंट है और ये OQ OA रेडियस हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, और हमें लास्ट में लेंथ ऑफ CD निकालनी है। तो हमारे पास एक तो इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि टेंजेंट तो रेडियस के साथ 90 का एंगल बनाती है। और हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है PA, ये 20, PA 16 सेंटीमीटर, ये 16 है। और हमें क्या दिया है? OP दिया है, OP ये 20 है। और छोटे वाला जो ट्राइंगल है उसकी रेडियस दी है 6 सेंटीमीटर, OQ ये 6 है। तो उससे हमें अभी OA निकाल सकते हैं, OA। तो इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल? AOP। ट्राइंगल AOP में हम पाइथागोरस लगा देंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा? OP स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो OA हमारे पास है, OA वो हमें निकालना है। तो हमारे पास OP तो 20 स्क्वायर है, OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, तो AP हो गया 16 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 400, और OA स्क्वायर 16 स्क्वायर 256 और 400 माइनस 256 इक्वल्स टू OA स्क्वायर। और तो यहाँ इसको माइनस कर दो, तो ये 10 में से 6 4, 10 में से 6 4, 9 में से 5 4, और 3 में से 2 144 इक्वल्स टू OA स्क्वायर। तो इसका मतलब OA क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 144, दैट इज 12। तो OA 12 आ जाएगा। अगर OA 12 आ जाएगा तो फिर तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं कौन से? छोटे वाले ट्रायंगल में ये 6 है, तो OD भी हमारा 20 हो जाएगा, क्योंकि OD तो OA के इक्वल है। OA इक्वल टू OD रेडियस, सेम सर्कल की रेडियस हैं। तो अब इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ODQ, ODQ ट्राइंगल के अंदर आप लिख सकते हो, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, OD स्क्वायर इक्वल्स टू OQ स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर। तो OD बच्चों कितना है? OD तो अभी निकाला है ना हमने, OD 12 है। तो यहाँ पे 12 स्क्वायर, OQ 6 स्क्वायर एंड QD तो QD स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 144 माइनस 6 स्क्वायर हो जाएगा 36 इक्वल्स टू QD। तो इसमें से अगर हम माइनस करते हैं तो 4
और 14 में से 6 8 और ये हो जाएगा 13 में 3 में से 3 0 10, तो ये 108 आएगा इक्वल्स टू QD स्क्वायर। तो QD कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 108, स्क्वायर रूट ऑफ 108। तो यहाँ से QD 108 आ गया स्क्वायर रूट, और हमें निकालनी है CD। देयरफॉर CD क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। देयरफॉर CD इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ QD। तो 2√108 सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर निकलेगा। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें प्रूव करना है यहाँ पे इन द गिवन ए बी इज अ डायमीटर दिया हुआ है। ए बी अगर डायमीटर है यहाँ पे, ठीक है, सेंटर ओ, तो बी ए क्यू बी पी एंड पी क्यू आर टेंजेंट्स टू सर्कल, प्रूव दैट एंगल पी ओ क्यू। तो एंगल पी ओ क्यू हमें निकालना है। तो इसी फिगर में अगर हम देखें तो ये हमारा, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये पी क्यू ओ, मैं इसको यहाँ पॉइंट ले लेता हूँ आर, और आर को ओ से ज्वाइन कर देता हूँ। अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल लेने, इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ओ ए क्यू, ओ ए क्यू एंड ट्राइंगल ओ आर क्यू, ओ आर क्यू, ओ ए क्यू एंड ओ आर क्यू, दो ट्राइंगल है हमारे पास। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है बच्चों, ओ क्यू तो आपको दिख रही है कॉमन है, ओ क्यू इक्वल्स टू ओ क्यू, ये है कॉमन। दूसरा क्या है, हम ये भी लिख सकते हैं ओ ए इक्वल्स टू ओ आर, ओ ए इक्वल्स टू ओ आर, ये क्या है, रेडियाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद आप लिख सकते हो ए क्यू इक्वल्स टू क्यू आर। टेंजेंट्स, ये क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो अब हम देखेंगे कि तीनों की तीनों साइड इक्वल हो चुकी हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ ए क्यू किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ओ आर क्यू के। बाई किस क्राइटेरिया से, एस एस एस, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया भी कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस रूल भी कह सकते हैं। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम क्या कह सकते हैं इनमें, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। देयरफॉर हम राइट लिख सकते हैं एंगल ए क्यू ओ, देयरफॉर एंगल ए क्यू ओ इक्वल्स टू एंगल आर क्यू ओ, आर क्यू ओ बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी से ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अब हम सिमिलरली कह सकते हैं, सिमिलरली अगर हम दो ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल लें, तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि एंगल ओ पी आर, एंगल ओ पी आर विल बी इक्वल्स टू ओ पी आर इक्वल्स टू ओ पी बी।
ओ पी बी के इक्वल होगा। सिमिलरली अब हमें पता है, क्या पता है हमें, एंगल ए क्यू पी, एंगल ए क्यू पी प्लस एंगल बी पी क्यू, बी पी क्यू इक्वल टू 180। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स का सम तो 180 होता ही है, तो इसका मैं हाफ भी कर दूं तो हाफ ऑफ एंगल ए ओ क्यू, हाफ ऑफ ए ओ क्यू नहीं है ये, हाफ ऑफ ए क्यू पी प्लस हाफ ऑफ बी पी क्यू इक्वल्स टू हाफ, इसको भी करो तो ये 90 हो जाएगा। तो हाफ ऑफ ए क्यू पी, हाफ ऑफ ए क्यू पी को लिख सकते हैं आप एंगल ओ क्यू, ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी, तो एंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी प्लस हाफ ऑफ पी पी क्यू को लिख सकते हैं एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू प्लस इक्वल टू 90। तो उस ट्राइंगल में आप देखोगे दो एंगल निकल चुके हैं, एंगल पी ओ क्यू में दो एंगल्स हमारे निकल चुके हैं, तो हम उसमें थर्ड एंगल निकालना है पी ओ क्यू। तो उसमें हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, उसमें क्या होगा, एंगल पी ओ क्यू तो होगा ही प्लस एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम देख पा रहे हैं कि ये एंगल्स तो पहले निकल चुका है, एंगल पी ओ क्यू हमें निकालना है, तो ये दोनों एंगल्स ऑलरेडी 90 निकल चुके हैं, तो एंगल पी ओ क्यू प्लस 90 इक्वल्स टू 180, तो एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चंस तो और भी हैं काफ़ी, लेकिन ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता। थैंक यू सो मच, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।